नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 70 साल और उनसे अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा को शुरू किया गया है, जिसका देश में 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। आप ध्यान रखिएगा कि यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही विस्तार है, जिसमें अब बुजुर्गों को यानी 70 साल और उनसे अधिक के उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल इसमें दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, जहां पे पृथक प्रकार की योजना चल रही है। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12,850 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को भी उद्घाटित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। इसके तहत ऋषिकेश के एम्स में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी को भी लॉन्च किया गया है। दूसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से है। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिनों के बाद अब हिजबुल्लाह के द्वारा नए चीफ की घोषणा की गई है और उसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उसके डिप्टी लीडर नईम कासिम नए हिजबुल्लाह चीफ होंगे। इससे पहले चीफ की रेस में हाशिम सैफुद्दीन का भी नाम देखा जा रहा था, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में उसकी मौत हो गई और अब नईम कासिम को नया चीफ बनाया गया है। तीसरी खबर आप याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र से है। इंडियन एयरफोर्स चौथी जनरेशन के एडवांस 4.5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रही है। अब इसको दूर करने के लिए सरकार ने लगभग 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए एक ओपन टेंडर जारी करने की बात कही गई है। इससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 2016 में सरकार के द्वारा 36 राफेल विमानों को खरीदा गया था, लेकिन विमानों की खरीद में जिस प्रकार से वाद विवाद देखा गया, अब सरकार ज्यादा पारदर्शी और बेहतर प्रक्रिया लाने की तैयारी में है। चौथी जो खबर है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। अप्रैल से सितंबर के 6 महीने की अवधि में भारत सरकार के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं भारत के द्वारा मुख्य तौर पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेड इन इंडिया आईफोन का निर्यात किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है 2024-25 तक यह आंकड़ा $10 बिलियन से ज्यादा यानी 84,000 करोड़ से ज्यादा का जा सकता है, जो भारत के बढ़ते विनिर्माण की क्षमता का प्रतीक है। पांचवी जो खबर है वह खेल से क्षेत्र से है। स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को 2024 का प्रतिष्ठित बैलन डी ओर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, बैलन डी ओर जो पुरस्कार है वह फुटबॉल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। यह सालाना दिया जाता है और 1956 से इसे दिया जा रहा है। यह फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, रॉड्रिगो या जिन्हें रॉड्री के नाम से जाना जाता है वह एक मिडफील्डर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और यह उनका पहला बैलन डी ओर पुरस्कार है। दूसरी तरफ यह भी बात आप ध्यान रखिएगा कि महिला कैटेगरी में यह जो पुरस्कार है वह एताना बोनामती को दिया गया है और वे लगातार दूसरी बार इस प्रकार का पुरस्कार जीत पाई हैं।